तो देखिए कल से ही हमारे कई सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों के एटीएस पोर्टल में फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है या फिर जिन किसी सीएसपी संचालक के एटीएस पोर्टल में फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है वो लोग भी अगर फेस स्कैन करके पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा नहीं निकल पा रहा है। हमारे सामने कुछ इस तरीके से एरर लिख करके आता है जिसमें एनपीसीआई के रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ नए नियम के बारे में बताया गया है कि ये जो ऑथेंटिकेशन मोड है कुछ टाइम के लिए जो है कि ब्लॉक कर दिया गया है और ये जो अपडेट है कल से ही लागू हुआ है। और हमारे कई सारे सीएसपी संचालक जिनके एटीएस पोर्टल स्पाइस मनी है, पे नियर बाई है, ये सारी कंपनियां भी धीरे धीरे फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन था उसे धीरे धीरे रिमूव करने लगी है अपने पोर्टल से, जिसके वजह से अगर आप में अभी तक फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शो कर रहा है तो अगर आप लोग किसी कस्टमर का पैसा निकालोगे तो वहां से पैसा नहीं निकलेगा। और बता दें कि यहाँ पर अगर एक जो है कि कंपनी में यहाँ से हट रहा है धीरे धीरे करके सभी कंपनी में से हट जाएगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल आ चुका है। कहीं न कहीं तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब रही बात कि कब ये चालू होगा, तो बेसिकली जैसे ही हम लोग पैसा निकालते हैं फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू तो हमारे सामने एरर लिख करके आता है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड, और साथ में यहाँ पर एनपीसीआई के एक नए नियम के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि ये जो फीचर है जो कि बंद नहीं किया गया है, ये टेम्परेरी क्लोज है, यानी कि कुछ समय के लिए क्लोज है, ठीक है, और इसके बाद दोबारा से इसे चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि अभी जो फेस ऑथेंटिकेशन का सर्विस है, ठीक है, ये अब धीरे धीरे कई सारी चीजों में आ चुका है। जैसे कि आप माई आधार के थ्रू अपना एड्रेस वगैरह साथ में कई सारे डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में, ठीक है, उसी तरीके से जो है कि पेमेंट भी निकालने का सिस्टम था, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ कमियां हैं, कहीं न कहीं यहाँ पर जो है कि कंप्लेन किया गया है इसके अगेंस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कि बंद करना पड़ा भारत सरकार को। लेकिन ये टेम्परेरी क्लोज है, इसमें जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें अपग्रेड किया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाएगा और कुछ टाइम के बाद इसे दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। और रही बात कि हमारे जो भाई लोग काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर क्यों हो रहा है या फिर केवल मेरे ही पोर्टल में ऐसा हो रहा है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी भाई लोग हैं, ठीक है, चाहे वो स्पाइस मनी के हों, पे नियर बाई के हों या फिर किसी भी कंपनी का अगर आप सीएसपी रन करते हैं तो आप लोग उसमें नोटिस कीजिएगा कि फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये टेम्परेरी सस्पेंडेड है और कब तक ये सस्पेंडेड है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब रही बात कि ये कब काम करेगा, तो ये 2-4 दिन में भी काम कर सकता है, लेकिन 2-4 महीना भी लग सकता है। देखिए रही बात कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जानकारी है वही इसमें जो है कि सामने आ रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, देखिए समय के साथ सारी चीजें अपग्रेड होती हैं, समय के साथ सब कुछ बदलता है, इसलिए सिस्टम को भी चेंज करना पड़ा यहाँ पर। ठीक, तो अभी कोई क्लियर जानकारी तो नहीं आया है कि आखिर क्यों टेम्परेरी जो है कि क्लोज किया गया है, सस्पेंड किया गया इस फीचर को। लेकिन हाँ, अगर आपके पोर्टल में ये ऑप्शन शो कर रहा है तो आप लोग उसे यूज ना कीजिएगा, अगर वर्क कर रहा होगा फिर भी, लेकिन जो है कि उम्मीद कम ही है कि ये वर्क करेगा। धीरे धीरे करके सभी कंपनियां अपने पोर्टल से जो है कि रिमूव कर दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आ चुका है स्पाइस मनी में भी और पे नियर बाई में भी। आप लोग भी गूगल प्ले स्टोर से जा करके इसे अपडेट कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस केवल यही है। और हमारे जिन भाई लोगों को ये लगता है कि केवल उनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।